देखिए ममता बनर्जी बेचारी घायल हो गई, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछा, दीदी कैसा लग रहा है, दीदी किसकी साजिश है? अरे कमीनों पहले बचाओ, उसको गाड़ी में ले जाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ। और बदबख्त कमीने क्या कर रहे हैं, दीदी कैसा लग रहा है, किसकी साजिश है, किसका हाथ है, मुंह में माइक घुसड़ घुसड़ के पूछते हैं। ये मीडिया वालों का हाल है। कल तुम भी जब डूब रहे होगे, मरोगे, तो तुम्हें भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर पूछेगा कैसा लग रहा है, तब कहोगे पहले बचाओ। बार बार उसमें दे रहा है ममता का मौलाना, टीवी पे हेडिंग चला रहा है, दिखा रहा बात ममता का मौलाना। मैंने नाम तक नहीं लिया, बार बार कह रहा ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। ये तो अच्छा हुआ कि वो ममता का मौलाना कह रहा है। मीडिया वाले तो इतने बदमाश होते हैं कि ऐसा ना हो कि कहते हैं कि मौलाना की ममता, उल्टा ना कर दें, नहीं तो हम फंसे। इनकी खोपड़ी बड़ी खराब है, ये कब क्या कह दें। ये फिर मैंने उसका भी जवाब सोच लिया। हाँ, हाथ काट रहे हैं और यहाँ अपनी बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो सियासत करेंगे और अपने तरीके से सख्ती की जगह सख्ती करेंगे और नरमी की जगह नरमी करेंगे। इसके बाद ये मंत्र है, जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया, जब तक मीठी आवाज इस दुनिया में बाकी रहेगी, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान इस दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कुरान को बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के समझ नहीं सकोगे। इसलिए बगैर मोहम्मद की इताअत किए हुए तुम पार न हो सकोगे, अपने जीवन को कामयाब नहीं बना सकोगे, अपनी मौत को कामयाब नहीं बना सकोगे, मरने के बाद की जिंदगी को फतह नहीं कर सकोगे जब तक तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करोगे। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लू उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जो इनकार करेगा। सहाबा ने पूछा, कालू मन या अबा, या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आपका इनकार करने वाले लोग कौन है? ऐसा कौन बदबख्त है जो मुसलमान भी और आपका इनकार करे? दो जुमलों में अल्लाह के नबी ने बात को खत्म कर दिया। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। बस जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा मुनकिर है। ये कहकर आपने बात खत्म कर दी। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कितनी जगह मोहम्मद का नाम आया है, गिन नहीं पाओगे आप। अभी ये पहली चीज है, अभी एक ही चीज हुई है। अभी हमने नमाज की तरफ नहीं आ रहे हैं, नमाज का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम ज़कात की तरफ नहीं आए हैं, ज़कात का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम रोज़े की तरफ नहीं आए हैं, रोज़े का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम हज की तरफ नहीं आए हैं, हज का भी जिक्र। इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ें जो इस्लाम की बुनियाद हैं, असास हैं, इस्लाम के पिल्लर हैं, खंबे हैं, और पूरा इस्लाम जिस पर टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा इस्लाम जो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर तक सारे नबी लेके आए, ये हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो रास्ता उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चलने वालों, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत के अंदर ये लोग सख्त नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये लीजिए नाम एक और बता देता हूँ, ओ वाचिब प्रति प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज मम दसत्व मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भोनिव इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामी कलक्ष्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेना कृष्य था शरम श्रुधारी सदूषका उच्चला पिलिंग गच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लेने ओ संस्कारा। मंत्र थोड़े से लंबे हो गए। अल्लाह की कसम मेरा इरादा नहीं था वेद मंत्र पढ़ने का, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब कह दिया तो कहना पड़ रहा है, इसलिए मेरा मूड घूम गया। मंत्री मंत्र आप हो रहे हैं। वाच भूप्रति प्रेमड़ा माया मद विशारदा
तब देवो महाराज ममता सत्वमा गीता मर्मोच्छिष्ट समंजी याद तथा तत्पश्य भो निर् इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागीता चतुर्भ्रात्र में देव कृष्यामि क्लेशम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेना उत्तरिष्यता। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताबों में स्पष्ट कह दिया गया है, आखिरी नबी मोहम्मद के चक्कर में अगर नहीं जाते हो तो सुनो, चंद निशानियां देख लेना बस। उनकी निशानियां, उनके मानने वालों की निशानियां क्या होंगी? शर्म शुरूधारी, वो दाढ़ी लंबी रखेंगे और गांठ नहीं लगाएंगे। दाढ़ी लंबी होगी और उसमें गांठ नहीं होगी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना, गांठ लगा लेते हैं। बाबा रामदेव को देख लो और लोगों को देख लो, लंबी दाढ़ी। अयोध्या में बहुत से लोग बैठे हैं, दाढ़ी लंबी और गांठ ऐसा। और बालों को देख लो, देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा बना लिया हो, सुखा लेते हैं बालों को, लगता है जैसे नारियल का कोई गुच्छा सा हो। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे, यानी दाढ़ी को अपने हाल पे छोड़ेंगे। सदूशका, सर के बाल अगर छिलाएंगे तो पूरे छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे, ये चोटी। ये लीजिए स्पष्ट आपकी किताब भविष्य पुराण प्रतिसर्ग परो खंड 3 श्लोक 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। 6 मंत्र। लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, बाल अगर छिलाएंगे पूरे के पूरे कटाएंगे तो टिक्की यानी चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों की एक आस्था है, एक अकीदा है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से, शंकर जी की चोटी से निकली है। अजीब माहौल है यार, अजीब वातावरण। अगर किताबें पढ़ोगे, हदीस की किताब देखो तो अजीब चीज़ है। यहाँ शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकल रही है और वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं पर जिब्राइल अपना पर मार रहे हैं और जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। वहीं पर जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। यहाँ चोटी है, यहाँ पैर की एड़ी है, जिब्राइल का पर है। मेरे भाइयों, इधर गंगा जल है, इधर जमजम है। देखिए अजीब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग तो ये समझने लगते हैं कि मैं गंगा को और वो जो है और जमजम को एक कर रहा हूँ। नहीं, मैं हिंदू भाइयों को ये बता रहा हूँ, जिसको तुम गंगा समझ रहे हो वो गंगा का पानी नहीं, वो जमजम के पानी का जिक्र है आपकी किताबों में। हम दोनों को एक नहीं कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको तुम इतनी वो हकीकत में एक अल्लाह की इबादत है, एक अल्लाह की इबादत। आओ इस तरफ, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम की तलाश तुम्हें है वो हमारे पास है। आओ हम तुम्हें वो इस्लाम दे रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में मौजूद है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, वहां तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद बराबर करने का नहीं है कि दोनों को बराबर करके ये बता दूं कि ये दोनों एक है। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म भी हमारे मजहब की तस्दीक कर रहा है और लास्ट में आने वाले नबी को आखिरी नबी कह रहा है। शर्म चुरुधारी सदूशका उच्चलापी, वो भक्ति के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। ऊंची आवाज में उच्चलापी आलाप करेंगे, ऊंचे जगह पर खड़े होकर वो जबान से बुलाएंगे, नाम लेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मुहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। कैसा मंत्र में भी ऐसी मोहम्मद रसूल रकबरस। देख गौर करो। और इसका तर्जुमा भी वेद प्रकाश उपाध्याय हिंदू पंडित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये लीजिए, इसका तर्जुमा भी उन्होंने ऐसी कहा, रसूल होंगे, यानी मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये देखिए आप ताज्जुब। तो उच्चलापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंची जबान में वो पुकारेंगे, आलाप करेंगे, अजान देने वाले होंगे। और एक जुमला बड़ा अच्छा,
लिंगच्छेदीन, और मोहम्मद के सब साथी, मोहम्मद और उनके सब साथी लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे, सबके सब खतना कराएंगे। पूरी एक पहचान बता दी, अब क्या रह गया है? सब खतना कराने वाले होंगे, खतना कराएंगे। सर्वभक्षो मतोमम, भविष्य पुराण कहती सर्वभक्ष, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। ये भी लीजिए, हर जानवर नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल पढ़ेंगे, यानी मंत्र पढ़ेंगे, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा उसी जानवर को वो खाएंगे। बिना मंत्र के, बिना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। इंसान, आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने दो किस्म की मखलूक बनाई है। एक मखलूक का पेट बड़ा होता है और एक का पेट छोटा होता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका कुव्वत हाजमा उसी हिसाब का होता है। बड़े जानवरों में भैंस, गाय, ऊंट, हाथी, आप इसको देख लीजिए, इनका पेट बड़ा है, लेकिन अगर ये गोश्त खा लेंगे तो इनका हाजमा बिगड़ जाएगा और